नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जुवेनाइल जस्टिस अमेंडमेंट एक्ट 2021 के बारे में। जुवेनाइल जस्टिस अमेंडमेंट एक्ट 2021 19 फेब को अमेंड किया गया था यूनियन कैबिनेट के द्वारा, इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन गया है। जानते हैं जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट, इसका पूरा फुल फॉर्म है। कब इंट्रोड्यूस किया था? 2015 में। उसको अमेंड कब किया गया? 2021 में, फेब में, 19 फेब को। जानते हैं इसके बारे में। जो जुवेनाइल जस्टिस है, इस जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट, इसको रिप्लेस किसने किया था? नहीं, इसने रिप्लेस किसको किया था? जुवेनाइल डिलिक्वेंसी लॉ को रिप्लेस किया था। ठीक है। इसका मेजर प्रोविजन क्या था? काहे के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था? क्योंकि जो जुवेनाइल चार्जेस थे, जो बच्चे थे, उनके जो क्राइम होते थे और कोई जो एज से बिलोंग करते, मेनली 16 to 18 ईयर्स के एडल्ट पे, ठीक है, इन लोग पे चार्ज अप्लाई होता था। ये जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के कुछ लॉ। ठीक है। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड वुड डिटरमाइन द नेचर ऑफ क्राइम एंड वेदर द जुवेनाइल वुड बी ट्राइड टू माइनर और एज अ एडल्ट। ठीक है। मतलब क्या हुआ? जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने डिटरमाइन करता था कि जो नेचर है, जो क्राइम का नेचर है वो कैसा है, और जो जुवेनाइल है वो क्या माइनर है या एडल्ट है, ये पता करने की कोशिश करता था। ठीक है। नेक्स्ट मेजर चेंज इज रिगार्ड टू ब्रिंगिंग द यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एडॉप्शन लॉ इंस्टीड ऑफ द हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956, द गार्डियन ऑफ द वर्ड एक्ट। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हेनस क्राइम प्रोविजन। ठीक है। जो जघन्य अपराध के प्रोविजंस है, क्या है? द हेनस क्राइम्स हैव मिनिमम सेंटेंस ऑफ 7 ईयर्स एज पर द लॉ। ठीक है। जो पहले 2015 के जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में दिया गया था। इन जुवेनाइल जस्टिस एक्ट द प्रोविजन हैज़ बीन प्रोवाइडेड टू ट्राई द चिल्ड्रन एज 16 to 18 ईयर्स एज अ एडल्ट who have performed heinous crime, and the sentence would be similar in strength for both juveniles and adults in such cases। ठीक है। ये जो सेंटेंस, जो पनिशमेंट मिलती थी, जो 16 से 18 ईयर्स के जो ग्रुप के बच्चे थे, उन पे जो पनिशमेंट मिलती थी, वो पनिशमेंट जुवेनाइल्स को भी मिलती थी। जो बच्चे जो उनके नीचे जो मान सकते हैं, जो 5 साल के बच्चे भी जो क्राइम करते थे, उनके लिए भी जो पनिशमेंट होती थी वो भी 7 ईयर्स का लागू होता था। इसलिए ये अमेंडमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। रिसेंट चेंजेस के बारे में जानते हैं जो कैबिनेट ने किया। क्या है चेंजेस है? द अमेंडमेंट पास बाय यूनियन कैबिनेट दिस वीक हैज़ इंक्लूड फॉर द फर्स्ट टाइम द कैटेगरी ऑफ सीरियस क्राइम। ठीक है। सीरियस क्राइम की कैटेगरी में रखा गया और एक हेनस क्राइम के बारे में। ठीक है। हेनस क्राइम की कैटेगरी के बारे में। ठीक है। सीरियस क्राइम किसको बोलते हैं? जो मैक्सिमम 7 साल तक की पनिशमेंट दे सकता है, लेकिन जो हेनस क्राइम है वो मिनिमम 7 ईयर्स तक की पनिशमेंट देता है। ठीक है। इसके बारे में हम आगे जानेंगे। इट हैज़ दस बीन ट्राइड टू डिफ्रेंशिएट इट फ्रॉम हेनस क्राइम while retaining heinous crime, both heinous and serious crimes have also been clarified for the first time, removing any ambiguity. The Act has clarified that in case of juvenile is tried as an adult, he or she may be sentenced for a maximum of 7 years or more, but also a minimum of 7 years at the same time। ठीक है। जो जुवेनाइल केस में क्या था, जो जुवेनाइल एक्ट था उसमें क्या था, जो सीरियस क्राइम करते थे उनके लिए भी 7 साल से या 7 साल से ज़्यादा का पनिशमेंट देते थे, और जो एडल्ट थे उनके लिए भी उतना ही पनिशमेंट होता था। लेकिन अब सीरियस क्राइम में की कैटेगरी भी डिफ्रेंशिएट कर दी है, तो उनकी जो मैक्सिमम पनिशमेंट होंगी वो 7 साल तक की होंगी या उससे कम हो सकती है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं उसके बारे में। सिग्निफिकेंस देखते हैं। Significance of the amendment to the Act. It has been made sure that the children are protected and kept out of the adult justice system as much as possible. Currently, with no such mention of minimum sentence, the juvenile between age of 16 to 18 years could be treated as adults for possession of illegal substances और सीरियस क्राइम्स टू। नाउ दिस हैज़ बिन क्लियर्ड। ठीक है। पावर ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जो पनिशमेंट देते हैं, जो न्याय करता है, वो कौन करता है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ही करता है। जो
कलेक्टर होता है वही करता है, डिस्ट्रिक्ट का जो कलेक्टर होता है वही न्याय करता है। ठीक है, ये उनके पास तो ये पावर होती है। जो जघन्य अपराध करते हैं बच्चे लोग, उनको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास लेके लेके जाते हैं और वो न्याय करते हैं कि उनको कई पनिशमेंट कितनी मिलनी चाहिए, क्या मिलनी चाहिए, ये पावर उनके पास होती है। देखते हैं पावर के बारे में, डीएम्स के पावर के बारे में। आफ्टर द चेंजेस द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अलॉन्ग विद द एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जो डीएम होता है और एडीएम होता है, would monitor the functioning of various agencies like Child Welfare Committee, the Juvenile Justice Board, the District Child Protection Unit, and the Special Juvenile Protection Unit would monitor the functioning of the act in various district। ठीक है, ये सब जो बोर्ड्स है, जो ऑर्गेनाइजेशंस है, इसको मॉनिटर करेंगे कौन, डीएम और एडीएम, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में। इफ़ चिल्ड्रन हैव बीन रियूनाइटेड विद देयर पेरेंट और आर फाउंड डेड, दैट डाटा टू विल बी अंडर द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ठीक है, अगर जो बच्चा रीयूनाइट हो गया है, ठीक है, या फिर डेड हो गया है, उनका भी डाटा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रखेगा, विच विल बी गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट फॉर प्रॉपर इवेल्युएशन, जो स्मृति ईरानी ने इन्फॉर्म किया। ठीक है, जो अमेंड किया था उस टाइम पे स्मृति ईरानी ने ये सब बताई थी। डीएम्स और एडीएम्स हैव ऑल्सो बीन एम्पावर्ड टू डिसाइड ऑन एडॉप्शन केसेस। ठीक है, जो एडॉप्शन केसेस होते हैं उसको भी डिसाइड करेंगे कौन, डीएम्स और एडीएम्स। ऑल्सो अपील्स कैन बी डन एट द डिविजनल कमिश्नर लेवल नाउ। ठीक है, जो डिविजनल कमिश्नर होते हैं, जो डिविजनल कमिश्नर मान सकते हैं, जो म्यूनसिपैलिटी कमिश्नर होते हैं, उनके पास भी अब ये हक आ गया है। ठीक है, द एनसीपीसीआर रिपोर्ट, जो नेशनल क्राइम डाटा जो रिपोर्ट होता है, उसके हिसाब से नॉट अ सिंगल चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट CCI in India was in 100% compliance to the provision of Juvenile Justice Act. DMs are responsible now for ensuring that CCIs falling in their district are following all the norms procedures। ठीक है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के बारे में जान लेते हैं। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 बोलता क्या है, इंपॉर्टेंट डिटेल से जान लेते हैं इसके बारे में। आफ्टर द दिल्ली गैंग रेप केस द गवर्नमेंट फेस्ड मच फ्लक्स एंड came up with Juvenile Justice Care and Protection of Children Bill 2015, which was surpassed by the Parliament in its present shape of 22nd December 2015। ठीक है, कब पास हुआ था ये जो बिल था, 2015 22nd दिसंबर को। इट एक्वाज अ प्रेसिडेंट एसेंट्स ऑन 31st December 2015। ठीक है, 2015 में 31 दिसंबर को प्रेसिडेंट के द्वारा ये एसेंट दे दिया गया था। ठीक है, प्रेसिडेंट ने इस पर साइन कर लिया गया था और केम अप इनटू इम्पैक्ट ऑफ 15 जनवरी 2016। ठीक है, और इम्पैक्ट कब हुआ, 15 जनवरी 2016 में। इट वॉज कॉल्ड जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015। द एक्ट रीचेस आउट टू द इंटायर ऑफ इंडिया असाइड फ्रॉम द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, जो अब यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बन चुका है। ठीक है, हियर द फ्यू डेफिनेशन एज पर द एक्ट। अ जुवेनाइल इज अ चाइल्ड और यंग पर्सन हु अंडर द गवर्निंग लीगल सिस्टम मे बी डील्ड विद एन ऑफेंस इन अ मैनर दैट इज डिफरेंट फ्रॉम एन एडल्ट। ठीक है, सेकंड क्या है, अबैंडन्ड चाइल्ड मीन्स द चाइल्ड deserted by his biological or adoptive parents or guardian who has been declared and abandoned by the committee after due inquiries। ठीक है, adoption means the process through which the adopted child is permanently separated from the biological parents and becomes the lawful child of his adoptive parents with all the rights, privileges and responsibilities that are attached to the biological child। adoption regulation क्या है, means the regulation framed by the authority and notified by the central government in respect of adoption। administrator क्या होता है, any district official not below the rank of deputy secretary to the state or whom ministerial power have been conferred। aftercare means making provision of support financial or otherwise to person who have completed the age of 18 years but not completed the age of 21 years and have
लेफ्ट एनी इंस्टीट्यूशनल केयर टू जॉइन द मेन स्ट्रीम ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जो जुवेनाइल जस्टिस के बारे में आपको अच्छा लगूंगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो प्रिपेयर कर रहा है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थैंक यू।